दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्मी गुलकार की बात करने जा रहा हूं, जो कि हमारे लेजेंड थे। हमारे उस लेजेंड सिंगर के नगमात आज भी लोग दोबारा गाते हैं, उनके रीमेक बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ सिंगर सलीम रज़ा की। जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीनी बदन है जाने मन। मशहूर गुलकार सलीम रज़ा 4 मार्च 1932 को इंडिया पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। आपका तल्लक एक क्रिश्चियन फैमिली से था और आपका पैदाइशी नाम नोएल दयास था। गुलकार सलीम रज़ा क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान लाहौर में आए और यहीं पर उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। गुलकार सलीम रज़ा जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया और अपना नाम मुस्लिम रख लिया, यानी कि सलीम रज़ा। गुलकार सलीम रज़ा को बचपन ही से गुलकारी का शौक़ था। उन्होंने पाकिस्तान आकर अपने फ़न का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और बाद में आपने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 1955 में बनने वाली फ़िल्म नौकर से किया और 1955 में दूसरी जो फ़िल्म कातिल रिलीज़ हुई उसके लिए भी उन्होंने गाने गाए, जो कि काफ़ी मकबूल हुए। गुलकार सलीम रज़ा को असल जो शोहरत मिली वो 1957 में बनने वाली फ़िल्म 7 लाख थी। 7 लाख में उन्होंने एक गाना गाया था। इसके बोल कुछ इस तरह हैं, यारों मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ। ये गाना उस वक़्त के फिल्म बीनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मुझे मुआफ़ रखो मैं नशे में हूँ, अब जाम दो तो खाली। दोस्तों, अब बात करते हैं सलीम रज़ा के चंद मशहूर नगमों की। तो उनमें शामिल हैं माजी का मशहूर नगमा ऐ दिल किसी की याद में, जाने बहारा रश के चमन, ये गाना उन्होंने फ़िल्म अज़रा के लिए गाया था, और कहीं दो दिल मिल जाते, ये फ़िल्म सहेली के लिए उन्होंने गाना गाया था। और इसी तरह 1966 में बनने वाली फ़िल्म पायल की जंगार का जो गीत है, हुस्न को चांद जवानी को गज़ल कहते हैं। फ़िल्म गुलफाम के लिए उन्होंने गाया ये नाज ये अंदाज़ ये जादू ये नगाहें। फ़िल्म जब से देखा है तुम्हें के लिए उन्होंने गाया तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम। इसी तरह मेरे दिल की अंजुमन में, ये कैदी फ़िल्म के लिए उन्होंने गाया। सलीम रज़ा ने कई मशहूर नातें भी गाईं, उनमें एक मशहूर नात शाह मदीना है जो कि उन्होंने फ़िल्म नूरुल इस्लाम के लिए गाई। दोस्तों, सन 60 की दहाई का आखिर जो था तो उसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दूसरे बहुत सारे गुलकार मुतारफ़ हुए, जिनमें अहमद रुश्दी, मसूद राना, मेहंदी हसन। इन मंजे हुए गुलकारों के आने की वजह से सलीम रज़ा की मांग कम हो गई और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनको ज़्यादातर गाने का मौका नहीं मिल रहा था और उस वक़्त के मौसीकार उन्हें इग्नोर कर रहे थे। उन्हें ये चीज़ पसंद ना आई और उन्होंने कनाडा जाने का सोचा और फिर दियारे गैर में वो जा बसे। गुलकार सलीम रज़ा जब कनाडा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली तो 1975 में उन्होंने वहाँ पर एक मौसीकी का स्कूल भी कायम किया। दोस्तों, धीमे सुरों में ये गाने वाला फ़नकार 25 नवंबर 1983 को गुर्दे फेल होने के बायस 51 साल की उम्र में कनाडा में इंतकाल कर गए थे, लेकिन वो अपनी बेहतरीन गुलकारी की वजह से आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और लोग उनके गानों के रीमेक बनाते हैं और सुनते हैं। गुलकार सलीम रज़ा को 1960 में फ़िल्म हमसफ़र के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर निगार अवार्ड से नवाजा गया और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा 1963 में फ़िल्म सीमा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर निगार अवार्ड से नवाजा गया और इसी तरह 1966 में उन्हें पाकिस्तान आर्ट कौंसिल ने गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा।
दोस्तों आखिर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि हम अपने लेजेंड्स को खराज तहसीन पेश कर सकें और उनकी यादों को अपने दिलों में रख सकें और अपने चाहने वालों को एक वीडियो की शक्ल में कंसोलिडेट करके तमाम इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो, आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।